नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो उन लाखों लोगों के लिए है जो सुबह उठते ही जोड़ जाम महसूस करते हैं या चलते फिरते घुटनों में दर्द की हल्की चुभन तकलीफ देने लगती है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि अर्थराइटिस आखिर है क्या, किन वजहों से होता है, किन संकेतों को हल्का समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कौन कौन से टेस्ट जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, एक बार अगर शुरुआत हो जाए तो क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या जीवन पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। सारा कंटेंट रियल फैक्ट्स पर आधारित है और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले अर्थराइटिस को समझते हैं। अर्थराइटिस सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक कंडीशन है जिसमें हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। जोड़ों की अंदरूनी परत जहां कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे घिसने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउट, ये तीनों जोड़ों की सूजन से जुड़े रोग हैं, लेकिन कारण, लक्षण, प्रभावित लोग और इलाज तीनों में काफी अंतर है। बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में आपको समझाती हूँ कि ये तीनों में क्या फर्क होता है। सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या होता है? यह ऑटोइम्यून बीमारी होती है। शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इसमें जोड़ों में सूजन, दर्द, गर्मी और कड़ापन आता है। किन किन लोगों को ये ज़्यादा होता है? ये ज़्यादातर 30 से 50 की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होता है और इसका खतरा अगर परिवार में किसी को ये पहले हो चुका है ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अर्थराइटिस ज़्यादातर छोटे भागों में, छोटे जोड़ों में देखने को मिलता है, जैसे उंगलियां, कलाइयां। इसके कुछ खास लक्षण हैं। सुबह उठकर जॉइंट्स में 1 घंटे या उससे ज़्यादा स्टिफनेस, थकान, कमजोरी, कभी कभी बुखार जैसा भी महसूस होता है। अब बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की। इसे ही लोग आम भाषा में अर्थराइटिस, घिसा वाला अर्थराइटिस कहते हैं। यह क्या होता है? यह ज़्यादातर उम्र बढ़ने पर होता है। ज़्यादा वजन, चोट इसका मुख्य कारण है। इसमें जोड़ों का कार्टिलेज घिसता जाता है, इसीलिए इसे घिसा वाला अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर 40 की उम्र के बाद होता है। मोटापे वाले, खेल कूद या मेहनत वाली नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित होते हैं। इस अर्थराइटिस में घुटने, कमर, गर्दन, कूल्हे, हाथ की उंगलियां ज़्यादातर प्रभावित होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस में दर्द चलने फिरने पर बढ़ता है, आराम करने पर थोड़ा ठीक हो जाता है, हल्की सूजन होती है, जोड़ से कड़क कड़क की आवाज आती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के गाउट की। इसे यूरिक एसिड वाला गठिया भी कहते हैं। ये होता क्या है? शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है और वो बाहर नहीं निकलता। ये क्रिस्टल के रूप में जॉइंट्स पर जम जाता है। गाउट्स यानी गठिया ज्यादातर पुरुषों में पाया जाता है। नॉन वेज, अल्कोहल, दालें, समुद्री भोजन खाने से ये ज़्यादातर बढ़ता है। इसकी वजह से किडनी की समस्या हो जाती है। पैर का अंगूठा, कभी कभी घुटना या टखना इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गाउट्स में दर्द अचानक तेज हो जाता है, जोड़ लाल और गर्म हो जाते हैं, सूजन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अर्थराइटिस की सही स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं, जिनमें एक्सरे, आरए फैक्टर टेस्ट, एंटी-सीसीपी टेस्ट, सीआरपी और ईएसआर, विटामिन डी, बी12 और कैल्शियम का टेस्ट, यूरिक एसिड का टेस्ट, ये सब टेस्ट कराते हैं। इनकी रिपोर्ट देखकर ही डॉक्टर सही इलाज कर पाते हैं। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको तुरंत अपनानी चाहिए। लंबे समय तक खड़े नहीं रहना, फर्श पर बैठकर काम नहीं करना,
दिन में 10 से 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। भारी वजन उठाने से बचे। हाई हील्स पहनना छोड़ दे। ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी और ज़्यादा मीठा कम कर दे। दर्द को सहकर मत चले, इससे नुकसान बढ़ता है। घर में चलते समय सॉफ्ट चप्पलें पहने। बहुत कम लोग जानते हैं जोड़ों में बहुत ज़्यादा आराम भी नुकसान करता है, इसलिए हल्का फुल्का मोमेंट जरूर रखें। अपना खान पान और अपना डेली रूटीन थोड़ा सा चेंज करें। खाने में रोज 1 गिलास हल्दी वाला दूध, अदरक, मेथी दाना, अजवाइन, अलसी के बीज, गुड़ और तिल, पनीर, दही, दूध, हरी सब्जियां, फल, पपीता, केला, सेब, ओमेगा 3 वाली चीज़ें, अलसी या अखरोट, ये सब शामिल करें। तले हुए खाने से बचे। चीनी, बहुत ज़्यादा मैदा या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। रेड मीट आरे में बहुत नुकसान का होता है। अपनी दिनचर्या में सुबह 10 मिनट की धूप जरूर ले। 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करें। 10 मिनट के लिए हल्की सी स्ट्रेचिंग जरूर करें। 15 मिनट का वॉक करें। ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना है आपको। एक्सरसाइज दवा नहीं, बल्कि दवा का असर बढ़ाने वाली मशीन होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी वजह की, जो अधिकतर बीमारियों में सबसे बड़ा कारण भी होती है, तनाव। टेंशन आर्थराइटिस की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। टेंशन कम करने के लिए हर रोज 10 मिनट के लिए प्राणायाम, दिन में कम से कम 20 मिनट खुद के लिए निकालें। फोन और सोशल मीडिया को थोड़ा दूर रखें। परिवार से बातें करें। मन में किसी बात का थोड़ा सा भी बोझ हो तो किसी से शेयर जरूर करें। हर चीज को दिल पर ना ले। खुश रहना भी जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों, आर्थराइटिस जीवन खत्म नहीं करता, लेकिन जीने का तरीका बदल देता है। अगर आप समय पर टेस्ट करा लें, सही सावधानियां अपनाएं, अपने शरीर से दोस्ती कर ले, तो इस बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने दर्द से बड़े हैं, आप अपनी बीमारी से भी बड़े हैं, और सबसे बढ़कर आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आज भी वहीं बैठे हैं, मजबूत, आत्मविश्वासी और अडिग। खुद का साथ मत छोड़िए। अपने शरीर को थोड़ी सी मोहब्बत दीजिए, थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी धूप, और देखिए वही शरीर आपको रोज नई ताकत के साथ जीना सिखाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही, कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।